नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। बाजार जहां पर ऑल टाइम हाई मार रहा है, वहीं पर आज इस स्टॉक में 4% के करीब की गिरावट हुई। खबर ही कुछ ऐसी आई है। पहली खबर मर्जर को लेकर के आई है, बात करेंगे मर्जर की। और दूसरी खबर आई है एमएससीआई की तरफ से। हालांकि ये बहुत पॉजिटिव खबर है। एमएससीआई की तरफ से 180 मिलियन डॉलर्स के आसपास का यहाँ पर निवेश बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। बात करेंगे दोनों ही खबरों की। एचडीएफसी के मर्जर के बाद लगातार आईडीएफसी में भी बात चल रही थी, मर्जर की आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो ओवरऑल मर्जर से कितना असर पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर, साथ में क्या यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी रैली अभी भी उम्मीद करनी चाहिए आपको या नहीं, और आने वाले दिनों में कितना टारगेट आपको यहाँ पर लेकर के चलना है, खरीदारी करनी है या नहीं, वो भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक में अच्छी खासी रैली अभी तक आ चुकी है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफी अच्छा बिहेव कर रहा है। 4% की गिरावट स्टॉक में जरूर हुई है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो यहां से खरीदारी करके लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है। मैं आपको इसका रिटर्न भी दिखा देता हूं साथ में ही कि कितना रिटर्न आपको ये स्टॉक अभी तक दे चुका है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या मर्जर से आपको नुकसान होगा या फिर फायदा। आज मुझे कोल्ड थोड़ा हुआ तो आवाज थोड़ी अजीब ही आ रही होगी, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 4% की गिरावट है, वीडियो करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। यहां पर 150% के आसपास का रिटर्न अभी तक स्टॉक आपको दे चुका है। 3 महीने में अगर आप बात करो तो 40% के आसपास का, और 1 महीने में लगभग 8% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यानी कि स्टॉक आपको ओवरऑल मोटा मोटा आपका पैसा डबल कर चुका है इन लेस देन अ ईयर। अभी के लिए अगर आप देखो तो बाजार में इस स्टॉक को लेकर के चर्चा काफी थी, और मैंने भी काफी वीडियोस किए इसके ऊपर, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये स्टॉक काफी पसंद आता है। वी वैद्यनाथन साहब का जो एक लीडरशिप है वो मुझे गजब का लगता है। वी वैद्यनाथन साहब को अगर आप देखेंगे तो उनकी स्पीच वगैरह काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहती है बैंक को लेकर के। बैंक जो उनके जो सपने हैं, बैंक को किस तरह से वो ग्रो करेंगे, वो पूरा प्लान स्ट्रक्चर जो स्ट्रेटजी जो है वो मुझे काफी पसंद आती है। बेसिकली यही कारण था कि मैं लगातार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को रेकमेंड करता आया हूं, और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ खराबी यहां पर चीजें नहीं हुई हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका यहां पर बाकी है। क्या क्या खबरें आई हैं वो बात कर लेते हैं साथ में। चलिए, सबसे पहली खबर जो आपके सामने है वो ये है, एचडीएफसी ट्विंस के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी का मर्जर यहां पर अनाउंस कर दिया गया है ऑलरेडी। जुलाई 3 को ये अनाउंस किया गया था ओवरऑल, और उसी का असर है कि आज बाजार में इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट हो भी क्यों ना, क्योंकि आईडीएफसी के जो कस्टमर बेस है उनको यहां पर फायदा मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर से। क्या शेयर स्वैप होगा, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अभी के लिए अगर आप पूरी खबर पढ़े तो फॉलोइंग एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी मर्जर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी मर्जर हैज बीन अनाउंस्ड। यहाँ पे अनाउंस किया गया कि दोनों का मर्जर यहाँ पर किया जाएगा। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प कॉर्पोरेट टू बिकम अ बिगर बिजनेस एंटिटी इन इंडिया एंड ग्लोबल मर्चेंडाइज। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर इस स्टॉक को, जब मैंने वो वीडियो किया था कि एचडीएफसी बन सकता है, उसके पीछे 3 रीजन और 3 चीजें जो बैंक को करना पड़ेगा आईडीएफसी को एचडीएफसी की तरह बनने के लिए, तो उसमें मैंने सबसे पहली चीज जो आपको बताई थी वो यही था कि कंपनी को ग्लोबल एक्सपोजर अपना बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल एक्सपोजर अगर बढ़ेगा, फॉरेन एक्सपोजर अगर बढ़ेगा, तो न सिर्फ वहां से फंड आसानी से मिल पड़ेगा, बल्कि वहां से कस्टमर बेस भी ये बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि एचडीएफसी के पास काफी ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अभी के लिए अगर आप देखो तो उसी दिशा में ये बैंक आपका जाता हुआ दिखाई देता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अभी भी एक होप है इस स्टॉक में। एक आप उम्मीद कर सकते हो पोटेंशियल इस कंपनी में कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको काफी बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा, और यही सपना, शायद यही स्ट्रेटजी के तहत इस कंपनी का मर्जर भी यहां पर अनाउंस किया गया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेकर के जाना है कंपनी को, साथ में ही द मूव इज एक्सपेक्टेड इट वुड ऑल्सो एनेबल कॉर्पोरेट टू इंप्रूव देयर मार्जिन एंड डिलीवर बेटर क्वार्टरली नंबर। अच्छे क्वार्टरली नंबर आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ेगी, विच इज एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इन केस ऑफ मर्जर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। ओवरऑल अगर आप देखोगे, जैसा मैंने बताया अभी आपको, कि ना सिर्फ वहां से फॉरेन फंड आएगा, फंड रेज कर पाएंगे आसानी से। दिस मर्जर वुड मेक सच कंपनी टू रेज फंड विद ईज, आसानी से फंड रेज होगा वहां से, और साथ में दे वुड एमर्ज एज टू बिग टू फेल एज कॉर्पोरेट। कंपनीज में अक्सर ये बात रहती है कि क्या होगा अगर कंपनी डूब गई तो। मैं बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो करता हूँ, बहुत सारे स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक। अभी अगर आप देखो सुजलॉन ने आपको पिछले 1 महीने में, एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि सुजलॉन ने आपको पिछले 1 महीने में 50% का रिटर्न दिया, और 1 साल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक मैं तब से रेकमेंड कर रहा हूं जब 2 रुपए का था, लगभग जब 2020 के करीब में 2 रुपए का ये स्टॉक आपको बिकता था। 1 रुपए 80 पैसे, 1 रुपए 75 पैसे के आसपास से लेकर के अभी तक ये 18 रुपए का हो चुका है। यहाँ पर कुछ शॉर्टफॉल्स देखने को मिले यहाँ पे, बट हाँ कंसिस्टेंटली स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। बट फिर भी अगर आप देखो तो कंपनी के ऊपर लगातार एक अटेम्प्ट किया जाता है, शक किया जाता रहता है, कि डाउट होता है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा पैसा डूब जाएगा। आप उस वीडियो के हर कमेंट नीचे जाकर के पढ़ोगे तो बहुत सारे कमेंट्स डाउटफुल रहते हैं। रीजन क्या है कि कंपनी छोटी है, और छोटी कंपनीज के ऊपर अक्सर ये रहता है कि क्या होगा अगर कंपनी डूब गई, कंपनी क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं दे पाई, कंपनी का डेट नहीं कम हुआ तो क्या होगा। हालांकि इस कंपनी की बात करें तो डेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट ओवरऑल फिर भी, और यही रीजन आईडीएफसी
IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भी है, इसीलिए इस कंपनी को ग्लोबल लेकर के जाया जा रहा है, इसीलिए इस कंपनी को मर्ज किया जा रहा है ताकि ये इतनी बड़ी बन सके कि इसको टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा जा सके, ताकि ये कहा जा सके कि ये कंपनी आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये फेल तो नहीं होगी। आपका पैसा अगर बढ़ेगा नहीं तो वो कम भी नहीं होगा, वो शून्य नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके आज नहीं बढ़ेगा तो कल आपको और अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी में डालने के लिए इस स्टॉक को मर्ज किया जा रहा है, इस कंपनी को मर्ज किया जा रहा है। अगर अभी तक आप इसमें रुके हो तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खबर है और यहां से आपको रुकना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट इन बैलेंस शीट आपकी इंप्रूव होगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो ईज ऑफ रेजिंग फंड, जैसा मैंने बताया, फंड रेज करने में आसानी होगी। एक प्रॉब्लम जो इस समय पर आ रही है वो ये है कि द शेयर एक्सचेंज रेशियो फॉर द अमलगमेशन ऑफ IDFC लिमिटेड विद IDFC फर्स्ट बैंक शैल बी 155 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 फुली पेड अप IDFC फर्स्ट बैंक फॉर एवरी 100 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच फुली पेड अप IDFC का 155:100 के आसपास का रेशियो यहां पर बनाया गया। ये IDFC फर्स्ट बैंक का होने वाला है आपका और ये आपका IDFC का होने वाला है, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक के जो कस्टमर बेस है, IDFC फर्स्ट बैंक के जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा इस मर्जर से नुकसान झेलेंगे क्योंकि IDFC के जो मेंबर होंगे उनको शेयर ज्यादा यहां पर मिल जाएगा, उनके वैल्यूएबल शेयर्स यहां पर मिलेंगे। ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि यहां से बाजार में थोड़ी सी यहां पे आपको नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि आपने IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक ले रखा है, बट वो नुकसान इन द सेंस आपके कैपिटल में कमी से नहीं आएगा, वो नुकसान इन द सेंस आएगा कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम भी हो रहे हैं, लेट्स से कि आपके 100 शेयर हमने बाय कर रखे हैं या लेट्स से कि 110 शेयर्स आपने बाय कर रखे हैं और वो अभी उनकी अगर वैल्यू मान लिया 5,000 रुपए है और आपको कल उठ के पता चलता है कि आपके पास तो 100 ही शेयर है बट उनकी वैल्यू 6,000 हो गई है, क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी उनकी अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स कम करोगे, क्योंकि IDFC अगर आप बैंक देखोगे तो वो 100 रुपीज के प्लस में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है अभी। तो अगर स्टॉप होता है तो आपके जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से कम होंगे बट उससे एट द एंड ऑफ द डे आपको फायदा ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये खबर बुरी खबर नहीं है। और दूसरी खबर है MSCI की तरफ से। MSCI की तरफ से खबर ये आई है कि अगर बैंक को MSCI इंडेक्स में शामिल होना है तो इस स्टॉक को अराउंड 85 का लेवल यहां पर क्रॉस करना पड़ेगा। यही रीजन है कि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है, बट आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा यहां पर रिटर्न देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यहां पे मुझे लगता है कि आपको खरीदारी करके बैठना चाहिए। यहां पर अगर आप देखिए तो Nuvama said that IDFC फर्स्ट बैंक remains its top probable contender for potential inclusion in MSCI। यहाँ पर MSCI में शामिल होने के लिए परफेक्ट कंटेंडर है। However, it has to cross a trade above level 85 रुपए के आसपास का ट्रेड ये क्रॉस करता है तो आसानी से ये MSCI इंडेक्स में जा सकता है। इससे क्या होगा कि 170 मिलियन से लेकर के 180 मिलियन डॉलर्स के आसपास का जो निवेश है वो इसमें बढ़ जाएगा। उससे ट्रेड जो इंडेक्स है आपका वो काफी अच्छा होगा। ट्रेड बढ़ेगा तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका जो पैसा है वो बहुत और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों ही पॉजिटिव खबर है। आज भले ही 4% की गिरावट आई है बट उस गिरावट को देख करके आपको निकलना नहीं है। स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत अच्छा चलने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करके बैठो। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके बाद मर्ज हो रहा है मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको फायदा पहुंचाएगा। आप देखिए कि ये जो कंपनी है 111 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये स्टॉक आपके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इन लोगों को जिन्होंने IDFC में निवेश कर रखा है इनको पैसा ज्यादा मिलेगा, इनको नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे और आपके नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, बट उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ के मिलेगी। ठीक है, अगर वो आपने 5,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो अभी या 5,000 रुपए का वो नेट कैपिटल इन्वेस्टेड है तो वो कल को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आपका 6,000 के आसपास हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो होल्ड करो अपने होल्डिंग्स को। मुझे लगता है कि दोनों खबरें काफी अच्छी हैं। अगर आपको लगता है यहाँ से अब क्या होने वाला है आगे, तो आई वुड से कि देखो स्टॉक में और तेजी से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप टारगेट की बात करते हो तो 85 का तो पहला टारगेट आपको लेकर के चलना है। दूसरा टारगेट वही 140 रुपए के आसपास का है। मर्जर होने दीजिए, मर्जर के साथ ही इस कंपनी में एक अच्छा खासा आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। तो जब तक मर्जर नहीं होता तब तक तो आई वुड से कि होल्ड करके बैठो और जो गिरावट हुई है गिरावट के साथ आप खरीदारी भी कर सकते हो क्योंकि अच्छी पोजीशन में ये कंपनी है। मर्जर के दौरान कुछ अप्स एंड डाउन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, बट उससे घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना, ओवरली बाय नहीं करना, एक्सेस क्वांटिटी में बाय नहीं करना, ये बहुत ध्यान रखना। वो किसी भी स्टॉक के लिए हो सकता है। अगर ओवर क्वांटिटी लेकर के चलोगे तो जरा सा पैनिक मोमेंटम आएगा और वहां से आप बेचना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए उतनी क्वांटिटी बाय करो जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।